जंगल से जलावन की लकड़ियां सर पर उठाए मैं रास्ते पर चल रही थी। सूरज डूबने को था। अचानक सामने से एक मर्द निकला, हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पर रस्सी। उसने मुझे देखकर रुक गया। भारी लग रही हैं, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रास्ता बदलना चाहा। वो करीब आ गया। रास्ता लंबा है, थोड़ी मदद कर दूं? मैंने इनकार नहीं किया। उसने कुछ लकड़ियां अपने कंधे पर उठा ली। हम खामोशी से चलने लगे। रास्ता तंग था, दरख्तों की छांव गहरी हो रही थी। कभी कभार उसका बाजू मेरे बाजू से छू जाता। मैंने फासला नहीं बढ़ाया। काफी दूर चलने के बाद वो रुक गया। यहाँ पानी का चश्मा है, बैठकर सांस ले लो। मैंने लकड़ियां उतारी और एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। वो मेरे सामने बैठ गया। पानी पीकर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी तरफ देखा। कुछ देर तक सिर्फ परिंदों की आवाज थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। जंगल की खामोशी में उसने मेरे चेहरे को छुआ और मेरे माथे पर हल्के से होंठ रख दिए। उस जंगल के रास्ते की छांव में हमने एक दूसरे को महसूस किया। लकड़ियों की खुशबू, मिट्टी की नमी और जिस्म की गर्मी सब एक हो गए। सांस तेज हो गई। हमने एक दूसरे को कबूल किया। इर्द गिर्द सिर्फ दरख्त थे, कोई गुजरने वाला नहीं था। जब अलग हुए तो उसने मेरी लकड़ियां दोबारा सर पर रखने में मदद की। कोई बात नहीं हुई। वो अपनी राह गया और मैं अपनी। घर पहुंचकर मैंने लकड़ियां उतारी। जिस्म में एक अजीब सी गर्मी बाकी थी। अगले कई दिन मैंने उसे जंगल के रास्ते पर देखा, लेकिन हमने कभी दोबारा बात नहीं की। सिर्फ नजर मिलती रही। अब जब भी जलावन लेने जाती हूं तो वही पत्थर नजर आ जाता है। कभी कभार लगता है कि कोई करीब है, लेकिन वहां सिर्फ हवा होती है। जंगल ने उस दोपहर को छुपा लिया। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, ना नाम जाना, ना पूछा। अब सिर्फ लकड़ियों का बोझ बाकी है और वो खामोशी जो रास्ते में रह गई।